नमस्कार, राजनीतिक अड्डा में आपका स्वागत है। मैं मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल पब्लिक। घोसी विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है। 5 सितंबर को मतदान होना है। 8 सितंबर को रिजल्ट आएगा। आज नामांकन का अंतिम दिन था। भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया, जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर सुधाकर सिंह का टिकट काट करके चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे। तो इस बार समाजवादी पार्टी ने अपने कद्दावर नेता सुधाकर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बसपा ने न तो चुनाव मैदान में उतारा किसी प्रत्याशी को, न ही अपना पत्ता खोल रही बहन जी। ये चुनाव जो है दोनों दलों के लिए करो और मरो की स्थिति में है। किसी एक की तो नाक कटनी एकदम तय है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता की नाक कटे या समाजवादी पार्टी के नेता की नाक कटे। सुधाकर सिंह वही सुधाकर सिंह हैं जो कि फागू सिंह चौहान को चुनाव हरा दिए, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बाद में गवर्नर बना दिया। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को भी घोसी में सुधाकर सिंह ने चुनाव हरा दिया। अभी तमाम लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी। लोगों ने कहा कि बाई इलेक्शन है और सत्ता के लोग चुनाव जीतते हैं, तो हम आपको ध्यान दिलाते हैं। त्रिभुवन नारायण सिंह भी मुख्यमंत्री थे और बाई इलेक्शन में चुनाव हार गए। शिबू सोरेन भी झारखंड के मुख्यमंत्री थे और बाई इलेक्शन में जब चुनाव मैदान में आए तो उनको चुनाव का हार का सामना करना पड़ा। जनता का रुख क्या है, ऊंट किस करवट बैठेगा, राजनीतिक पंडितों से बात करने के बाद उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक बहन जी अपना पत्ता नहीं खोलेंगी तब तक यह क्लियर नहीं हो पाएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। ये बड़ा इम्तिहान है दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर का भी। ओम प्रकाश राजभर भी जो है एनडीए का हिस्सा हो गए। पिछले 2022 के चुनाव में दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर दोनों लोग समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन इस बार दोनों लोग उनका साथ छोड़ के चले गए। एक उम्मीदवार हो गए इस्तीफा देने के बाद और एक जो है एनडीए में शामिल हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर का भी शाख बच पाएगा कि नहीं। किसी एक का तो नुकसान एकदम होना तय है। घोसी विधानसभा का चुनाव आने वाले 2024 के लोकसभा में ढेर सारी चीजों को तय भी करने जा रहा है। समाजवादी पार्टी का गढ़ पूर्वांचल, भारतीय जनता पार्टी का भी गढ़ पूर्वांचल है। प्रधानमंत्री यहीं से आते हैं, बनारस से। अखिलेश यादव भी जो है आजमगढ़ से सांसद हुआ करते थे। जब दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर अखिलेश जी के साथ थे तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। क्या बीजेपी उस नुकसान को कवर करने के लिए दारा और ओम प्रकाश जी को अपने साथ लिया है? अखिलेश जी की अगली रणनीति क्या होगी, इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो आज स्टूडियो में खास मेहमान हैं, जो पेशे से शिक्षक हैं, जनपद के वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर जयप्रकाश यादव जी। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर घोसी विधानसभा के उपचुनाव में क्या होने जा रहा है। डॉक्टर साहब, घोसी के उप विधानसभा के चुनाव में क्या होने जा रहा है? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट, बड़ा महत्वपूर्ण सीट है घोसी। एक चीज तो स्पष्ट हो रही है जी। दारा चौहान समाजवादी पार्टी के विधायक थे जी। पिछले 16 महीना पहले वो निर्वाचित हुए थे जी। और इसके बाद आज वो भारतीय जनता पार्टी में है जी। और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया जी। तो समाजवादी पार्टी ने उनके अगेंस्ट सुधाकर सिंह को खड़ा किया है, जो हमारी पार्टी के विधायक रह चुके हैं जी। और एक साफ सुथरी छवि के नेता हैं और स्थानीय स्तर पर खासतौर से घोसी में एक मजबूत पकड़ रखते हैं। जी।
और धरातल पे जन समस्याओं को लेकर आंदोलन करने वाले नेताओं में उनकी गिनती होती है। सुधाकर सिंह सत्ता में रहें न रहें, लेकिन घोसी में ऐसा देखा गया है कि उनके लोगों का, चाहे सरकार किसी की हो, उनके लोगों का काम नहीं रुकता है। सवाल ये है कि घोषी का, जैसे तो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व है और जातिगत समीकरण नहीं साधे जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार स्थिति एकदम साफ कर दूं कि वहां दलित 60,000, बसपा ने जो है प्रत्याशी नहीं दिया वहां जो है। बसपा जब आज अंतिम दिन है नामांकन का, इसके पहले जब घोषी के लोगों से बात किया जाता था तो घोषी के लोग यही कहते थे कि बसपा को पहले प्रत्याशी देने दीजिए। हाँ, अगर बसपा ने मुसलमान को प्रत्याशी दे दिया, किसी अल्पसंख्यक को प्रत्याशी दे दिया, तो स्थिति दूसरी होगी। अब इस बार बसपा ने प्रत्याशी भी नहीं दिया और अल्पसंख्यक भी नहीं। देखिए, कुछ प्रकृति भी साथ दे रही है, खासतौर से समाजवादियों की। जी, अगर बसपा ने प्रत्याशी नहीं दिया है जी, तो ये पक्का मानिए कि वहाँ के लोकल जो स्थानीय लोग हैं वो चाहते हैं कि इस बार मेरे को ऐसा विधायक मिले जो हमारी समस्याओं से रूबरू हो, कोई ऐसा प्लेटफार्म मिले जहां हम जा करके एक एप्लीकेशन दे सकें और हमारी बात कोई सुन सके। घोसी दारा चौहान को चुनाव जिता करके, भले समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन घोसी के लोग अब जो कह रहे हैं कि हम पश्चाताप कर रहे थे, अब हमें एक नेतृत्व मिलेगा जो जिले से लेकर के घोसी तक के हमारी सारी समस्याओं को सुनेगा और 2 कदम चलने का काम करेगा। तो इस बार चुनाव आप देख रहे हैं कि अमिला में पोस्टर लगे हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, भाजपा से बैर नहीं लेकिन दारा तेरी खैर नहीं। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो भी परिवर्तन चाहते हैं। और खास तौर से जो दलित समुदाय बीएसपी से जुड़ा है, वहां भी मैं तो देख रहा हूं चारों तरफ से एकदम तहलका मचा हुआ है। सब लोग कह रहे हैं कि इस बार दारा को भगाओ। एक लहर चल रही है घोसी में और लोग नहीं चाहते कि हमें ऐसा भगोड़ा विधायक चाहिए। लोगों ने जिताया तो था, आज देश पे बोझ है ये चुनाव, यहाँ के लोगों पे बोझ है, एक दिन का लोगों का नुकसान होना है। इसलिए घोसी की जनता ने अब मन बना लिया है कि हम सुधाकर सिंह को इस बार चुनाव जिता करके विधानसभा में भेजेंगे और हम एक अच्छा और बेहतर कांग्रेस ने भी अपना पत्ता नहीं खोला। कांग्रेस तो इंडिया बन चुका है। अब तो आपको बता दें कि जो इंडिया का गठन हुआ है पूरे देश के पैमाने पर, वो काफी अच्छा मैसेज जा रहा है। इंडिया अगर जीतती है तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा, पूर्वांचल में का खास करके बड़ा नुकसान होगा, पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा नुकसान उनका होगा। अगर सारे लोग समर्थन देते हैं, कांग्रेस ने समर्थन दिया। देखिए, अब ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार, अब इसकी 24वें विदाई तय है। ये चुनाव ही होगा, लोकतंत्र देश में रहेगा कि नहीं रहेगा। एक तरफ लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाले लोग होंगे और एक तरफ भारत के संविधान और लोकतंत्र की संरक्षा सुरक्षा करने वाले लोग खड़े। सवाल ये होता है कि पूर्वांचल से 28 सांसद जाते हैं और 28 सांसद में भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको अपना गढ़ बना रखा है। प्रधानमंत्री जी बनारस से लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी ने भी गढ़ बना रखा है, आजमगढ़ से लड़ते हैं, अखिलेश जी जो है आजमगढ़ से लड़ते हैं, जोगी जी खुद ही गोरखपुर से हैं। तो 28 सांसद वाले पूर्वांचल की निगाहों में सब लोग हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मंच से ओम प्रकाश जी बीजेपी को गाली देते थे, बीजेपी के नेताओं को गाली देते थे, आज वो बीजेपी के साथ सट करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या बीजेपी की कोई मजबूरी है क्या? अब ओम प्रकाश की मजबूरी होगी, बीजेपी की कोई मजबूरी नहीं लग रही है, क्योंकि ओम प्रकाश जी की बनारस में पिटाई हुई थी जी, आप लोगों ने दिखाया था, पूरा देश देखा था जी, और पीटने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग ही थे जी। और ओम प्रकाश की बातों पर अब कोई विश्वास नहीं करने जा रहा है, ये सिवाय गपबाजी के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ये कुछ दिन तक चल सन्यासी मंदिर में का नारा बोल रहे थे और वही शरणागत हो गए। नहीं, और सदन में ये भी कहा कि मैं तो गुजरात भेज रहे थे। जब सदन में जो है अखिलेश जी कहे कि जब मेरे मंच पे ओम प्रकाश जी होते थे
तो गाना गाते थे कि चल सन्यासी मंदिर जी, चल, और आगे वाली कड़ी ओम प्रकाश जी बताएंगे, मैं बैठ रहा हूँ। जी, तो ओम प्रकाश जी ने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये किसके लिए कहा था, भाजपा के लिए या फिर अखिलेश जी के लिए? ये जो ओम प्रकाश जी ने कहा था, भाजपा के लिए ही कहा था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जी। लेकिन आज जो ओम प्रकाश जी स्वार्थपरक राजनीति के पक्षधर हो गए हैं, उनकी अपनी व्यक्तिगत अपने बेटे को स्थापित करने को, अपने को स्थापित करने के लिए एक है उनकी सोच, और वो राजभर समाज के नेता नहीं हैं, आपको बता दूं। और क्योंकि उनसे बड़े कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है भाजपा में, चाहे अनिल राजभर हो, चाहे हरिनारायण राजभर हो, चाहे स्थानीय स्तर पर विजय राजभर हो, मैं ये नहीं मानता कि उनसे ये हल्के लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, ये अलग है कि इनको खुल को बोलने नहीं दिया जाता, खुलकर खेलने नहीं दिया जाता। नहीं तो ओम प्रकाश राजभर से तो बड़े नेता बीजेपी में है, राजभर समाज के। लेकिन अब आपके पास भी रामचंद्र राजभर है। हाँ, आपके पास समाजवादी पार्टी के पास भी बड़ा कद्दावर नेता रामचंद्र राजभर पूर्वांचल की राजनीति का, आपको क्या लगता है कि बड़ा स्तंभ है? लगभग जो है 40,000 से ऊपर जो है राजभर मतदाता हैं घोसी में। आपको क्या लगता है रामचंद्र राजभर जो है मतदाताओं को सपा की तरफ डाइवर्ट कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, और लगे हुए हैं। उनको घोसी का प्रभारी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया हुआ है जी। वो घोसी, गाजीपुर और बलिया, आजमगढ़, जो जहां राजभर समाज के कुछ लोग हैं, इन चारों सीटों पर माननीय रामचंद्र राजभर जी को प्रभारी बना करके, और उन्होंने संगठन के चुस्त दुरुस्त किया है। एक और बड़ी घटना घटी है आज। महेंद्र राजभर जो कभी ओम प्रकाश राजभर के अभिन्न हुआ करते थे, संगठन के मजबूत स्तंभ हुआ करते थे, उनसे अलग होकर के जो है सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाए। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कटप्पा भी कहा था। आज उन्होंने भी जो है अरविंद राजभर नाम के एक प्रत्याशी का पर्चा भरवा दिया है। तो बड़ी अच्छी बात है। आपको क्या लगता है? भाई वो भी पार्टी बनाए हैं तो हक तो उनका भी। लोकतंत्र तो यही है ना जी, सबको अपनी बात कहने का, सबकी बात सुनने का, चुनाव लड़ने का, लड़ाने का, ये यही लोकतंत्र है। हम चाहते हैं कि इसी तरह से इस देश में लोकतंत्र स्थापित हो, सबको अपनी बात कहने का उचित प्लेटफॉर्म मिले। और महेंद्र राजभर जी ने अगर किया है इस तरह का तो स्वागत है। बड़ा कठिन चुनाव है घोसी का, तमाम लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। हाँ, भाजपा के बड़े कद्दावर नेता कल आए थे, खासतौर से योगी जी को छोड़ के पूरा उत्तर प्रदेश था जी। और हमारे तो स्थानीय नेता कल इकट्ठा थे, और भीड़ गाड़ियों में भर के नहीं लाई गई थी। हमारे कार्यकर्ता उनसे ज्यादा थे, हमारे टेंट में उनसे ज्यादा कार्यकर्ता थे। सुधाकर सिंह स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता और घोसी के कार्यकर्ता थे, हम मतदाता थे। लोगों में उत्साह है कि इस बार सुधाकर सिंह को चुनाव जिता करके समाजवादी पार्टी का जो वो मतलब विधायक था, वो विधायक घोसी का समाजवादी पार्टी का ही प्रतिनिधित्व करेगा, किसी अन्य दल का नहीं करेगा घोसी का प्रतिनिधित्व। तो आप सुन रहे थे जयप्रकाश यादव जी, डॉक्टर जयप्रकाश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। घोसी विधानसभा उपचुनाव पर जो है चर्चा चल रही थी। घोसी उप विधानसभा का चुनाव जो है ढेर सारे समीकरणों को आने वाले समय के लिए बदलेगा। तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक नेता हैं जिनका भी भविष्य जो है 8 सितंबर को तय होने जा रहा है। मुरली